औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपकी खिदमत में तार तबस्सुम में दुआ फिर से हाज़िर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रूह रवां है इस चैप्टर का। बेटे वो टॉपिक जो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे उसको आज हम नाम दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। बेटे क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके बहुत सारे पहलुओं को देखना होगा। इसकी डेफिनेशन को अगर हम सबसे पहले पढ़ लें तो हमें पता चलता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मानी क्या बेटा? जिसके अंदर OH आयन ज़्यादा। पॉलीहाइड्रोक्सी हैविंग मैनी OH आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन जिसको अपन नाम देते हैं। और complex substances which yield polyhydroxyaldehyde or ketone on hydrolysis। अब इसका मानी क्या होगा बेटा? हम अपनी ज़बान में इसको समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंसेस होंगी या वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो पानी के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स जिनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन कह रहे हैं, जब इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो ये छोटे सब यूनिट पैदा करते हैं। किसके? उसी अल्डिहाइड या कीटोन के। अब बेटा हाइड्रोलिसिस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी मैक्रो मॉलिक्यूल विद द एडिशन ऑफ वाटर विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। ये थी बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन जिसमें हमने कहा कार्बोहाइड्रेट आर द polyhydroxy aldehyde or ketone are complex molecules which yield polyhydroxy aldehyde or ketone subunits on hydrolysis। वाटर के एडिशन के साथ किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ने का अमल हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये थी एक प्रॉपर डेफिनेशन किसकी? कार्बोहाइड्रेट की बेटे। फिर हमें पता चलता है कि इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। फिर हमें पता चलता है बेटा इसके रिसोर्सेज होने चाहिए कि ये कहाँ से हासिल होता है। बेटा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट आर मेनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स कह रहे हैं ना, तो ग्रीन प्लांट्स का नाम दे रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट पैदा होते हैं? बेटे याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के अमल से पैदा होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर, मैं वर्ड जोर देकर बता रहा हूँ, ग्रीन प्लांट्स के अंदर बेटा क्लोरोफिल मौजूद होता है। आपको पौधे सब्ज़ इसलिए नज़र आते हैं कि इनके अंदर एक सब्ज़ कलर का मादा होता है जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं, वो मौजूद होता है, इसलिए पौधे हमें ग्रीन नज़र आते हैं। और इन्हीं ग्रीन पौधों की वजह से इनके अंदर क्लोरोफिल मादा पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होगी, और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज यानी कि खुराक बनेगी पौधे के अंदर। और वो खुराक मेनली चीफली क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज सब यूनिट है जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं बेटे, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब बेटे इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? बेटा जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं कि CX H2O। अब बेटा X क्या होगा? X इसके अंदर होल नंबर होगा। वो होल नंबर जो वेरी कर सकता है कार्बन नंबर के जो एटम्स की तादाद है या हाइड्रोजन की है, वो क्या हो सकता है? 3 to many thousand। कार्बन नंबर की तादाद यहाँ पर बेटा जो आपकी बुक में बता रहा है, आपके बुक के अंदर जो मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर X की वैल्यू 3 से मैनी 1000 तक वेरी कर सकती है। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बनाने का जो प्रोसेस होगा वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके अंदर बेटा रेशो क्या होगी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होते हैं। रेशो क्या होगी ऑक्सीजन की, कार्बन की और हाइड्रोजन की? बेटा इसके अंदर रेशो क्या होगी? वो होगी 1:2:1। मतलब 1:2:1। तो जैसे कि हमने बेटा पानी के अंदर इसके H2O देखते हैं, हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल की या एटम्स की तादाद होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डबल होगी बेटे। जैसे कि आप देखें, हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6,
ठीक, जैसे जैसे नंबर ऑफ आप बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी तरह से इसके अंदर एडिशन भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। फिर बेटे हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है। जी, इसलिए कहा जाता है बेटा इसको एज हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन का मानी क्या है? पानी मिला कार्बन। क्या भाई इसका मानी क्या होगा? पानी मिला कार्बन। चूंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन भी मौजूद है, इसलिए बेटा इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन, पानी मिला कार्बन। फिर बेटा जब हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब इस इंपॉर्टेंस के अंदर आप देखेंगे कि कार्बन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द सेल। याद रखिए बेटा, तमाम जानदारों के अंदर तो वैसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हमने कहा, आपकी बुक ने कहा कि बेटे क्या, कि हर एक सेल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि वुड है, वुड लकड़ी, लकड़ी के अंदर, पेपर के अंदर और काटन के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज 100% प्योर फॉर्म है। क्या होगी उसकी? काटन होगी। अब जो काटन आप देखते हैं, कपास को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कपास सेलुलोज की 100% प्योर फॉर्म है और वो सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बेटे। वुड के अंदर, पेपर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाता है बेटा बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि प्लांट की सेल वाल है, उसके अंदर, प्लांट की सेल वाल के अंदर आप देखें, इसके अंदर भी आपको क्या नज़र आ रहा है? सेलुलोज से मिलकर सेल वाल बनी है। बहुत सारे स्ट्रक्चरल फंक्शन भी जो आना करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। सो इस तरह से जब हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन बेटा एक है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, जिसका नाम देते हैं हम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ एनिमल स्टार्च, इसको नाम दिया जाता है बेटा। हमारे मसल्स के अंदर जो स्टार्च पाई जाती है उसको ग्लाइकोजन का नाम दिया जाता है। ग्लाइकोजन की भी हम फॉर्म कह रहे हैं और स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। और इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बेटे सीरियल्स के अंदर पाया जाता है। जैसे सीरियल्स हैं, अनाज देख रहे हैं आप। अब अनाज क्या होता है? गंदम के दाने हैं, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, सारे अनाज में आ जाते हैं। केन शुगर के अंदर हो सकता है, और रूट ट्यूबर जैसे कि आलू, आलू के अंदर भी क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं बेटे। और इस तरह से जिसको कहते हैं बेटा रूट ट्यूबर्स, जो ज़मीन के अंदर पैदा हों वो ट्यूबर्स ही होते हैं। फिर हम कहते हैं शुगर के, जैसे ये गन्ना देख रहे हैं, गन्ने का जो जूस है इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। मिल्क के अंदर भी शुगर होती है बेटा, मिल्क शुगर इसका नाम दिया जाता है। तो ये जस्ट आज हमने अंडरस्टैंड की है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट की हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज पढ़े हैं, कहाँ से हासिल किया जाता है, हाइड्रेटेड कार्बन पढ़ा है और उसका जनरल फार्मूला पढ़ा है बेटे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा बेटा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट सैकराइड से निकला है, सैकरान का मतलब मीठा, ठीक है। तो इसकी बेटा हम टाइप्स होंगी, उसको हम इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। तो स्टे ट्यून विद दैट, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।